तो आपने देखा कि किस तरह से आसमानी आफत ने हिमाचल और उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई। हिमाचल में हालात अभी भी बेहद खराब बने हुए हैं। लाहौल स्पीति की चंद्रताल लेक के पास अभी भी 300 पर्यटक फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार जारी है। प्रशासन रास्ते से बर्फ हटाने में जुटा हुआ है, जिससे पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा सके। भारी बारिश और बादल फटने की वजह से हिमाचल में 4 नेशनल हाईवे बुरी तरह से टूट गए हैं, सड़कें बह गई हैं और घरों में सैलाब के साथ साथ आया मलबा भरा हुआ है। वहीं उत्तराखंड में भी हालात ठीक नहीं है। लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। रुद्रप्रयाग के पास 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हालात ऐसा है कि लोग जान जोखिम में डालकर रास्तों को पार करने की अब कोशिश करने में लगे हैं। आसमानी कहर में फंसी जिंदगी। हर जिंदगी पर एक एक मिनट भारी। तबाही के बीच मिशन जिंदगी। नीचे उफान में नाला और ऊपर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। हिमाचल में आए प्रलय के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये तस्वीरें किन्नौर की हैं, जहां ट्रैकिंग करने गए 28 लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। बारिश थमी तो एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। ऑपरेशन शुरू किया। इस पार से उस पार मजबूत रस्सी बांधी गई और फिर एक एक कर 28 लोगों को निकाला गया। बेहद जोखिम भरे हालात में सभी लोगों को वक्त रहते एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने एनडीआरएफ के वीर जवानों का सम्मान कर आभार जताया। हम लोग यहाँ पे 3 दिन पहले ही ट्रैक पे आए थे और जिस कारण हम ऊपर फंस गए, वहाँ पे बादल फट गया और अभी हमें एनडीआरएफ वालों ने रेस्क्यू किया है। हमें भी जानकर कोई भरोसा नहीं था कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे। ये लोग आए, कल शाम को पहुँचे। जब हमें ये खबर मिली हमें बहुत खुशी हुई, बट इन्होंने हमें बहुत मेहनत से निकाला है और रस्सियाँ बांध के। हम 3 दिन से फंसे हुए थे। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि कब जैसे एनडीआरएफ आएगी। कल ही हमें पता चला कि एनडीआरएफ की फोर्स सुबह आ रही है और फिर सुबह जब हमने एनडीआरएफ को देखा तो हम बहुत खुश थे। फाइनली इन्होंने हमें रोप्स के सहारे खट क्रॉस करवाया और फिर जो जान में जान आई और फिर हम बस इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल है एनडीआरएफ की टीम के लिए, पूरी की पूरी टीम के लिए। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक हुई मूसलाधार बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। भारी बारिश और बादल फटने से पूरे हिमाचल में तबाही का मंजर है। आसमानी सैलाब अपने साथ ऐसी तबाही लाया कि उसमें सब कुछ बह गया। गाड़ियां तिनके की तरह बह गई। पुल, ब्रिज सब तेज बहाव में बह गए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन इस अलर्ट के बीच पहाड़ों पर फंसे टूरिस्ट और दूसरे लोगों का रेस्क्यू जारी है। इस वक्त सबसे ज्यादा खराब हालत लाहौल स्पीति के चंद्रताल की है। 14,100 फीट की ऊंचाई पर चंद्रताल लेक के पास कैंपों में 300 लोग फंसे हुए हैं। पर्यटकों को निकालने के लिए एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भेजा गया, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे खाली हाथ लौटना पड़ा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद चंद्रताल लेक तक हवाई निरीक्षण किया। यहाँ फंसे लोगों के लिए हर गुजरता वक्त मुश्किलों से भरा है। चंद्रताल लेक के पास कोई हेलीपैड नहीं है। पर्यटक बर्फ से चलकर लेक तक पहुंचते हैं। पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। रास्ते में बर्फ हटाने का काम जारी है। थोड़ी सी जो चिंता हमें सता रही है वो चंद्रताल की है। वहाँ स्थिति चिंताजनक है। वहाँ अभी तक हमारे 7 लोग तो पहुँच गए हैं। हमने 2 मिनिस्टर, जगत नेगी जी जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, सीपीएस जो संजय अवस्थी है, उनको लोसर में उतारा, क्योंकि मैं खुद देख के चंद्रताल को आया हूँ। चारों तरफ से बर्फ है। हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड नहीं कर सकता, ना हेलीपैड है। तो वहाँ हम ग्रिफ के माध्यम से, बीआरओ के माध्यम से और जेसीबी लेकर मंत्री जा रहे हैं। मंत्री जो हमारे गए हैं उनको भी अभी 14 किलोमीटर पैदल चलना है और वो जेसीबी में बैठकर रास्ता खुलाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तकरीबन 250 के करीब पर्यटक हमारे फंसे हैं। उन पर्यटकों को निकालने का दायित्व हमारा है।
कैंप में रह रहे लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। सीएम सुखविंदर सिंह ने 2 मंत्रियों को इसके लिए लगाया है। प्रशासन सड़क के रास्ते अब चंद्रताल लेक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। रास्ते से बर्फ को हटाया जा रहा है। हिमाचल में 3 दिनों से 29 फ्लैश फ्लड और 41 लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, जो अपने साथ ऐसी तबाही लेकर आई कि सब कुछ तबाह हो गया। मंडी में व्यास का जलस्तर जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे तबाही के निशान दिखने लगे हैं। नदी के किनारे बने घर पूरी तरह टूट चुके हैं। जगह जगह घरों का सामान बिखरा पड़ा है। गाड़ियां सैलाब के साथ आए मलबे में दबी हुई हैं। वहीं मंडी में एक बार फिर बारिश हो रही है। कल शाम से यहां रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। मंडी जैसे हालात मनाली के भी हैं। यहाँ नदी का पानी उतरने के बाद चारों तरफ सैलाब के साथ आई मिट्टी दिख रही है। मिट्टी में दर्जनों गाड़ियां दबी हुई हैं। घरों में कई फीट तक पानी भरा है। कुल्लू मनाली हाईवे जगह जगह से कट गया है। सामने से आप ये जो रोड देख रहे हैं, ये मनाली से 6 किलोमीटर आगे का ये डिस्टेंस है। 6 किलोमीटर हम पैदल ट्रैक करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और ये रोड जो थी आगे कुल्लू को टच करती थी, लेकिन इस वक्त आप हालत देख सकते हैं। कहने को मैं इस वक्त जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा हूं। ये जेब्रा क्रॉसिंग है और उसके आगे अगर मैं आ जाऊं तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि क्या वाकई में ये कभी रोड हुआ करती थी। आप आगे तस्वीर देख सकते हैं। आप ये देखिए, सामने आपको रोड बिल्कुल खत्म है। नदी का रूप जो है वो ये रोड ले चुकी है और आसपास आपको सिर्फ दिखाई देंगे तो तबाही के निशान दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा घर टूटा पड़ा है। यहाँ पर रोड बिल्कुल खत्म हो चुका है। दूर दूर तक जहां तक कैमरे की नजर जाएगी रोड बिल्कुल नहीं है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक और तस्वीर दिखाता हूँ। सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं। सामने एक आप काला पत्थर देख रहे हैं। वो जो ब्लैक कलर का पत्थर देख रहे हैं, ब्यास नदी इतनी दूर बहा करती थी। यहां से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही ये काला पत्थर होगा और वहां पर ब्यास नदी बहा करती थी। लेकिन जब तांडव हुआ, ब्यास नदी अपने पूरे उफान पर थी, तो यहाँ की पूरी बिल्डिंग जो थी वो अपने साथ तिनके की तरह बहा कर ले गई। यहाँ पर 3 से 4 मंजिला मकान हुआ करता था, जो अब बिल्कुल प्लेन हो चुका है। पत्थर पड़े हैं यहाँ। तो मेरे ठीक पीछे ये एक गाड़ी आप देख रहे हैं जो अब बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। ये महिंद्रा बोलेरो गाड़ी है। इसको देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि इसकी हालत क्या हुई है। बिल्कुल नई गाड़ी एकदम। और उसके आगे अगर मैं आपको लेकर चलूं, ये आप हालत देखिए कितनी बुरी कंडीशन है इस गाड़ी की। और यहाँ वहां सब जगह तमाम तबाही के निशान आपको देखने को मिलेंगे। ये ट्रक की चैसिस पड़ी हुई है यहाँ पर। ये तस्वीर देखिए, ये ट्रकों की चैसिस है, क्योंकि यहाँ पर मोटर मार्केट भी थी, लिहाजा ट्रक काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर थे। ये ट्रक की चैसिस आप देख रहे हैं, बिल्कुल पहचान पाना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। और इसके आगे अगर मैं आपको लेके चलूं तो ये एक नहीं, एक पहले महिंद्रा गाड़ी, उसके बाद ये ट्रक की चैसी, उसके आगे लेकर चलूं तो यहाँ पर तो अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर पूरे ट्रक जो हैं वो एकदम चकनाचूर, जो चैसीज हैं सिर्फ वही नजर आ रही हैं, उसके अलावा सब कुछ खत्म हो चुका है। हिमाचल में आए जल प्रलय में अब तक 88 लोगों की जान जा चुकी है। 10 लोग अभी भी लापता हैं। नेशनल हाईवे 21 मंडी कुल्लू बंद है। नेशनल हाईवे 505 ग्रम्फू लोसर बंद है। नेशनल हाईवे 3 कुल्लू मनाली बंद है। नेशनल हाईवे 707 बंद है। 883 रूट्स अभी भी ब्लॉक हैं। 1193 रूट्स पर सभी सरकारी बसों की सर्विस सस्पेंड है। मुख्यमंत्री खुद हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर हैं। ये जो आप देख रहे हैं पीछे मनाली टाउन है, उसके आगे ये नेशनल हाईवे चलकर आता है, लेकिन ये नेशनल हाईवे पूरे तरीके से गायब हो गया है और खुद सीएम यहाँ इस नेशनल हाईवे को देखने के लिए पहुंचे हैं। ये नेशनल हाईवे आगे आप देखेंगे तो ये रास्ता सीधे लेह तक जाता है। लेह का मेन नेशनल हाईवे है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस हाईवे को मैनेज करती है। और अब जब रास्ता गायब हो गया है तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। ये यहाँ पर पुश्ता बनाने की शुरुआत हो चुकी है। लेबर लगी हुई है, पुश्ता बना रही है और पीछे अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में ट्रक यहाँ खड़े हुए हैं। ये ट्रक मनाली से आगे लेह तक रसद सामान पहुंचाते हैं। ये संपर्क मार्ग टूटने की वजह से ये दिक्कत परेशानी हुई है। जरा देखिए सड़क किस तरह से गायब हो गई और अब बीआरओ पुश्ता बना रही है। सर क्या हुआ था? ये सड़क कहाँ जाती है? सड़क ये मनाली को जाती है, कुल्लू मनाली इधर, ले इधर ऊपर। तो सारा ले का सामान यहीं से होकर गुजरता है? हाँ जी, हाँ जी, यहीं से जाते, जो भी साथ से के लिए जो भी जाते हैं, फौजी वगैरह के लिए सब यहाँ से। अच्छा, यहीं से जाते हैं। रसद एक महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे है। इस
रास्ते को रिपेयर करने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और ये नदी का विकराल रूप था जिसकी वजह से पूरा ये पुश्ता गायब हो गया है। इसी तरीके से कुल्लू और मनाली के बीच कई ऐसी जगह हैं जहां रास्ता इस तरीके से गायब है, कई जगह थोड़ा सा रास्ता बचा है तो उससे गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहां मनाली की तरफ रास्ता बिल्कुल गायब हो गया है जिसको वापस बनाने में वक्त लगेगा। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी भारी बारिश के बीच हालात बेहद खराब हैं। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पूरा रास्ता बह गया। लैंडस्लाइड के बाद से केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे अभी भी बंद है। इस रास्ते में 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। हजारों यात्री फंसे हैं। लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। हम इस समय NH58 पर है। ये बद्रीनाथ केदारनाथ धाम हाईवे है जो कि इस समय बंद है। सुबह यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ तेज बारिश के बाद और तब से लेकर अभी तक यहाँ पर रोड को खोलने का काम जारी है, लेकिन अभी भी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये जो पूरी चट्टान थी वो नीचे की तरफ आ गई और फिर उसके बाद अपने साथ इस पूरे रोड को जो यहाँ पर साइड रेलिंग था उसको बहाते हुए नीचे ले गया और तेज बारिश भी इस समय हो रही है। और यही सबसे मुश्किल की बात है। एक तरफ जहाँ गंगा नदी अब अपने जलस्तर की बढ़ोतरी की तरफ आगे बढ़ रही है, हालांकि अभी डेंजर मार्क पार नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिवर बेड के एरियाज हैं वहां पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। श्रीनगर, देवभूमि, ऋषिकेश, हरिद्वार और उसके आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 ऐसे अभी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर रेड अलर्ट है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, उसके अलावा पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर। यहाँ पर अभी भी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि रोड को खोला जा सके। क्या नाम है आपका? सर पवन। पवन, कितने टाइम से आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? क्या हालत थी? रोड कब ब्लॉक हुआ? ये सुबह 2:30 बजे ब्लॉक हो गया था और हम सुबह 8 बजे से एज इट इज यहीं पे खड़े हैं। उसको खोलने का काम चल रहा है। इस समय तेज बारिश हो रही है और उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तेज बारिश का अलर्ट था। उसके अलावा लैंडस्लाइड का खतरा था। यहाँ पे कहा गया कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले और इस बात का ध्यान रखें। ये चारों तरफ जो इस समय कई जगह बोर्ड्स लगे हैं कि यहाँ पर पत्थर गिरते हैं, लैंडस्लाइड जोन है, इसीलिए बहुत ही प्रिकॉशन लेकर यहाँ से चलें। ये चारों तरफ इस समय रास्ता बंद है जिसकी वजह से कुल मिला के अभी 10 किलोमीटर का लंबा जाम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।